हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं सेट थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जिसमें आप लोगों के पास मैं डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, है ना। मतलब बेसिकली क्या होता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आएंगे, ठीक है, सेट थ्योरी में, तो वही हमारा होता है एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, है ना। और कहता है अगर दो सेट है, मान लीजिए सेट ए हो गया हमारा ये, और ये हो गया हमारा सेट बी, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है, डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो अगर डिसजॉइंट सेट के केस में हमें निकालना हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में और बी में कितना है, ठीक है। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी कहने का यहाँ अर्थ ये है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट ए एंड बी, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें 20 एलिमेंट है, इसमें 15 एलिमेंट है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ यहाँ पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा इस सेट के अकॉर्डिंगली, 20 प्लस 15 दैट इज 35, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए अगर डिसजॉइंट सेट ना हो, मींस अगर सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन एलिमेंट हो, अब चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। कहता है अगर दो सेट है, अब वो दोनों सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट भी हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, है ना। ये सेट ए, ये सेट बी, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। क्लियर है। तो सेट ए में मान लीजिए इधर जो एलिमेंट है वो 20 है। क्लियर है। पूरा मान लीजिए सेट ए में हमारे पास एलिमेंट कितना है, 15 है, ठीक है। और सेट बी में मान लीजिए 20 है। क्लियर है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों के पास क्या प्रॉब्लम आता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर निकालना हो, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि पूरा सेट ए में कितना 15, पूरा सेट बी में कितना है 20 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब जो कॉमन एरिया है ना उसको हटाना पड़ेगा। मान लीजिए कॉमन में हमारा 5 एलिमेंट है, ठीक है। कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट कॉमन में है। क्लियर। तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बात है ना, सेट ए में 15 है ना, वो 15 में से 5 व्यक्ति ऐसे जो ए में भी है बी में भी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ ए 15 हो गया प्लस नंबर ऑफ बी कितना 20 हो गया, माइनस करना पड़ेगा इस 5 को, ठीक है। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एक बार लिए पूरा 15 आ गया, एक बार फिर लिए पूरा 20 आ गया, तो ये एरिया तो 2 बार काउंट हो गया है ना, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देंगे कॉमन एरिया को। क्या बचेगा हमारे पास 30 बचेगा, ठीक है। तो अगर कुछ दोनों सेट में कुछ कॉमन हो, ठीक है, तो क्या करना, सेट ए के टोटल एलिमेंट को लेंगे, सेट बी के टोटल एलिमेंट को लेंगे और माइनस कर देंगे जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसे, ठीक है। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए कहता है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल इस नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, हमारे पास 50 है ना। तो ए यूनियन बी मान लेते हैं कितना है, 50 है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो ही एलिमेंट की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स और मैथ्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट मान लो ए है, नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट मान लीजिए बी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स 50। फिर कहता है 30 स्टूडेंट्स टेक इकोनॉमिक्स, मान लीजिए नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हमारा ए है ना, तो वो कितने हैं 30 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। एंड 10 टेक इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ, है ना। 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिक्स भी लिए हुए हैं और मैथ्स भी लिए हुए हैं, मतलब बोथ कॉमन मतलब बता रहा है। ये कितने हमारे पास, ये है हमारे पास 10 स्टूडेंट, ठीक है। तो कहता है
फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक मैथ्स, तो कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ पढ़ रहे हैं ये निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला पे भी पुट कर सकते हैं हम लोग, या चाहें तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से भी। ठीक है, कहता है देखिए ये हमारे पास यही वेन डायग्राम है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 50 हैं, जो कि या तो मैथ पढ़ रहे हैं या तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा जितने भी स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट वो इधर दे आर स्टडिंग मैथ इकोनॉमिक्स और बोथ। ठीक है, सिचुएशन ऐसा है कि जो 50 स्टूडेंट 50 के 50 या तो मैथ पढ़ रहे हैं या तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या दोनों ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जो कि नहीं पढ़ रहे मैथ और इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसा हाइपोथेटिकल चीज सोच करके हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो कहता है टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 50 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट कितना दिया हुआ, ये 30 दिया हुआ है ना। नंबर ऑफ बी जो है ये हमें पता नहीं है, लेकिन कॉमन में पता है कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, देखिए कितना है ये 50 इक्वल्स नंबर ऑफ ए कितना है 30 प्लस ये तो नंबर ऑफ बी हमें पता नहीं है माइनस कितना 10, कितना होगा 50 इक्वल 30 में 10 चला गया कितना बचेगा 20 प्लस नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारे पास 50 में माइनस हो जाएगा 20, दैट इज बचेगा हमारा 30। ठीक है, तो ये भी कितना है 30 स्टूडेंट्स हमारे पास किस में है, हमारे पास मैथमेटिक्स के सेक्शन में है। ठीक है, तो 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं क्या, हमारा पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, 30 ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं मैथ्स। ठीक है, और टोटल चूंकि 50 है इसका मतलब सिंपल सी बात है 10 बच्चे जो होंगे वो कॉमन है, मतलब वो मैथ भी पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला टाइप का प्रॉब्लम हुआ, और देखते हैं आगे और भी कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और इनको देख लेते हैं। देख कहता है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर बर्गर पिज्जा बोथ एंड नीदर ऑफ देम आर 40 45 18 22। ठीक है, देन कहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना यहां पे जिसके साथ जिस पर सर्वे किया गया है। ठीक है, तो कहता है सर्वे कितने लोगों पे किया गया, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया। मान लीजिए बर्गर को प्रेफर करने वाले हैं नंबर ऑफ ए हैं जो प्रेफर कर रहे किसको, बर्गर को, ये हो गया 40। नंबर ऑफ पिज्जा को प्रेफर करने वाले लोग कितने हैं 45। ठीक है, और जो बोथ जो है वो कितने लोग हैं 18 हैं जो दोनों को प्रेफर करते हैं पिज्जा एज वेल एज बर्गर। ठीक है, वो कितना है 18, राइट। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बताएगा, ए यूनियन बी हमें ये बताता है, ठीक है, कि इधर कोई ना कोई या तो बर्गर या पिज्जा कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक तो पसंद प्रेफर करता ही होगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा, क्या होगा नंबर ऑफ ए कितना 40 प्लस 45 माइनस 18 कितना आएगा हमारा 88 हो गया, माइनस 18 बचेगा कितना, सॉरी 45 है ना, 45 है तो यहाँ पे 85 हो गया ना, 15 में 8 गया 7 इधर 67। ये 67 ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट एक चीज या तो बर्गर या तो पिज्जा को पसंद करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वहां कुछ और लोग हैं जो नीदर ऑफ देम भी हैं, जो किसी को पसंद ना तो पिज्जा पसंद किए ना तो बर्गर पसंद किए। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है जिस पर सर्वे कंडक्ट हुआ वो क्या हो जाएगा 67। ये जो एटलीस्ट जो बर्गर और पिज्जा को पसंद कर रहे थे वो 67 प्लस जो दोनों ही चीजें पसंद नहीं करते थे वो 22 प्लस करते कितना होगा 7 2 9 6 2 8 89। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 89 है जो एटलीस्ट जिन पर पूरा का पूरा सर्वे कंडक्ट हुआ है। ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 300 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 300 ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है। 216 स्टूडेंट्स स्टडी हिंदी एंड 129 स्टूडेंट स्टडी पंजाबी। हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी हिंदी ओनली, हाउ मेनी स्टडी पंजाबी ओनली एंड हाउ मेनी स्टडी बोथ, ठीक है। यहाँ पर भी एक चीज हिडन है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ। कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 300 स्टूडेंट, है ना, 300 स्टूडेंट हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ते हैं, या तो हिंदी या तो पंजाबी, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वो हो गया हमारा ए यूनियन बी मान लेते हैं। ए हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी हिंदी, बी हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी पंजाबी, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 300 स्टूडेंट, राइट। 300 स्टूडेंट यहाँ पर हो गया ना हमारा। अब कहता है 216 स्टूडेंट स्टडी हिंदी, तो नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास 216, फिर पंजाबी पढ़ने वाले नंबर ऑफ बी हमारे पास कितना है 129, ठीक है। अब कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी हिंदी ओनली, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा एक चीज को, ठीक है। कहता है ये हमारे पास अगर मान लीजिए ये हिंदी पढ़ने वाले, ये इंग्लिश पढ़ने वाले, ठीक है, ये हिंदी वाले हो गए, ये पंजाबी वाले हो गए, ठीक है। जिसको यहाँ पे हम लोग ए से दिखाएं हिंदी वाले को और बी को पंजाबी को दिखाएं बी से। पूछ क्या रहा है, स्टडी हिंदी ओनली। हिंदी ओनली का मतलब क्या हुआ ना, अगर ए पूरा ले लिए तो हिंदी पढ़ने वाले कुछ है कॉमन है जो हिंदी पंजाबी दोनों पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ हिंदी चाहिए, तो सिर्फ हिंदी हमारा यही है ना, क्लियर। सिर्फ ये है हमारा हिंदी वाले हैं, ओनली हिंदी। ये क्या है, ओनली हिंदी, ठीक है। तो ओनली हिंदी निकलेगा कैसे, नंबर ऑफ ए अगर निकाल लें, दिया हुआ है माइनस कर दे कॉमन एरिया को, तो क्या मिल जाएगा ओनली हिंदी। हाँ, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर्मूला तो पता है हमें, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्या होगा, ये थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, तो ये 300 दिया हुआ है, टोटल नंबर 300, नंबर ऑफ ए हिंदी पढ़ने वाले 216, पंजाबी वाले 129 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको इधर कर दे, 300 उधर ले जाते, क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स कितना होगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 6 15 5 लेफ्ट 1 2 1 3 1 4 2 1 3 माइनस 300 को उधर लेगा, माइनस हो गया हमारा वो, ठीक है। क्या बचा 45, क्लियर। तो ये हो गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मतलब ये वो बच्चे, ये वो स्टूडेंट हैं जो हिंदी एज वेल एज पंजाबी दोनों ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं इधर का इरेज कर रहा हूं, आई होप इधर वाला आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। कहता है, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है स्टडी हिंदी ओनली। तो हिंदी ओनली का क्या निकाले, चूंकि हिंदी को नंबर ए से दिखाएं तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास 216 है, माइनस कर देंगे 45, कितना हो गया 171 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, ओनली हिंदी, राइट। दूसरा पूछा क्या है, ओनली पंजाबी। ओनली पंजाबी का क्या होगा, वही काम यहां पर भी करेंगे, नंबर ऑफ पंजाबी स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी पंजाबी माइनस कॉमन वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, कितना है पंजाबी पढ़ने वाले 129 स्टूडेंट ना, तो 129 माइनस 45 क्या आएगा, आएगा 9 5 या 4 12 में 4 84। तो 84 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी पढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टडी बोथ। तो बोथ का तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं 45 स्टूडेंट, ठीक है।
तो ये था एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। 3 एग्जाम्पल मैंने दिया है, इस बेसिस पे आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ रूल्स हैं जो आप लोग को पढ़ना है, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह है ना, एसोसिएटिव लॉ, तो वो सब देखिए आप लोग को यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास जो भी बुक्स होगा वो सारे रूल्स को देख लीजिए, है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा सेट थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज का वीडियो आपका यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।